केले के साथ भूल कर भी ना खाएं ये 12 चीजें, वरना शरीर को हो सकता है बड़ा नुकसान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, केला एक ऐसा फल है जो लगभग हर घर में रोज खाया जाता है। ये सस्ता भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है और पोषक तत्वों से भी ये भरपूर होता है। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है? पोटेशियम, फाइबर, विटामिन B6 और प्राकृतिक शुगर इसमें होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करती है। आयुर्वेद में भी केले को बलवर्धक और पोषक माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ों के साथ केला खाना आपके पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है? आयुर्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों, खासकर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में विरुद्ध आहार का सिद्धांत बताया गया है। इसका मतलब है ऐसी चीजें जिन्हें एक साथ खाने से शरीर में विषाक्तता, अपच, गैस और कई रोग पैदा हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं वो 12 चीजें जिन्हें केले के साथ भूल कर भी आपको कभी भी नहीं खाना है। अगर खाते हो तो आज से ही रोक देना है। सबसे पहला है दूध के साथ केला। अक्सर लोग केला और दूध मिलाकर शेक बनाकर पीते हैं। जिम जाने वाले तो इसे हेल्दी समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार केला और दूध का संयोजन विरुद्ध आहार माना जाता है। क्यों हानिकारक है ये संयोजन? इससे आपका पाचन धीमा हो जाता है, गैस और भारीपन ये बढ़ाता है, एलर्जी और त्वचा रोग की संभावना इससे होती है। विशेषकर जिन लोगों को साइनस, खांसी या अस्थमा है, उन्हें तो ये संयोजन कभी भी नहीं लेना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 2, दही के साथ केला। दही ठंडी तासीर का होता है और केला भी कफ बढ़ाने वाला माना जाता है। दोनों मिलकर शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। नुकसान क्या क्या होते हैं इन दोनों को साथ में खाने से? सर्दी जुकाम हो सकता है आपको, गले में आपके बलगम बन सकता है और आपका पाचन गड़बड़ हो सकता है। सुबह के नाश्ते में दही केला कॉम्बिनेशन कई लोगों को सूट नहीं करता है, इसलिए अगर हो सके तो इस कॉम्बिनेशन को ना ही ले। नंबर 3, मछली के साथ केला। मछली और केला एक साथ खाना बेहद ही गलत संयोजन माना जाता है। आयुर्वेद में इसे त्वचा रोगों का कारण बताया गया है। संभावित समस्याएं: अगर आप मछली और केला एक साथ खाते हैं तो आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, सफ़ेद दाग आपके शरीर में हो सकते हैं और पाचन विकार बन सकते हैं। इसलिए इस संयोजन को भी कभी भी भूल कर भी ना अपनाएं। नंबर 4, खट्टे फल जैसे संतरा, मौसम्बी, नींबू के साथ केला। केला मीठा और भारी होता है, जबकि खट्टे फल अम्लीय और हल्के होते हैं। दोनों की प्रकृति अलग होने से पेट में किण्वन यानी उसका फर्मेंटेशन हो सकता है। इसका नुकसान क्या होता है? इससे आपको गैस बनेगी, एसिडिटी रहेगी, उल्टी जैसा आपको महसूस हो सकता है। नंबर 5, तरबूज के साथ केला। तरबूज पानी से भरपूर होता है, जबकि केला भारी और गाढ़ा होता है। दोनों साथ खाने से पाचन गड़बड़ा सकता है। लक्षण क्या क्या होते हैं अगर आप इन दोनों चीज़ों को साथ में खाते हैं? तो आपका पेट फूला हुआ महसूस होगा, दस्त आपको लग सकते हैं, अपच आपको हो सकती है। इसलिए इस संयोजन को भी आप ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। नंबर 6 है अमरूद के साथ केला। अमरूद में अधिक फाइबर होता है और केला भी फाइबर से भरपूर है। दोनों मिलकर कब्ज या फिर गैस की समस्या को बढ़ा सकते हैं। विशेष सावधानी क्या बरतनी है आपको? जिन्हें पहले से ही कब्ज है वो ये संयोजन बिल्कुल भी भूल कर भी ना लें। नंबर 7, अंडे के साथ केला। कुछ लोग प्रोटीन डाइट में अंडा और केला साथ में खा लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये पाचन प्रक्रिया, दोनों की ही पाचन प्रक्रिया बहुत ही अलग होती है और इससे कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे पेट में इससे आपके भारीपन बना रहेगा, बदहजमी हो सकती है, आपको गैस बन सकती है। नंबर 8, तली भुनी चीज़ों के साथ आप केला कभी भी भूल कर भी ना लें। जैसे समोसा, पकौड़ी या पराठे के साथ केला खाना पाचन को और भी कठिन बना देता है। क्यों? तली चीज़ें पहले ही पचने में समय लेती हैं, ऊपर से केला खाने से पेट और भी सुस्त हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का इस संयोजन से भी आप दूर रहें। नंबर 9, ठंडे पेय यानी कोल्ड ड्रिंक के साथ केला। कोल्ड ड्रिंक में
कार्बोनेशन और चीनी अधिक होती है। केला पहले ही मीठा है, दोनों मिलकर ब्लड शुगर अचानक बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन दोनों चीज़ों को भी एक साथ ना खाएं। कोल्ड ड्रिंक तो ना ही पिए तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 10, शहद के साथ अधिक मात्रा में केला। थोड़ी मात्रा ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा में केला और शहद मिलाकर खाने से शरीर में गर्मी और पाचन समस्या हो सकती है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को भी एक लिमिटेशन में आप ले। नंबर 11, पपीता और केला। पपीता पाचन सुधारता है, लेकिन केला भारी है। दोनों मिलकर कुछ लोगों में पेट दर्द और गैस पैदा कर सकते हैं। नंबर 12, रात में भारी भोजन के तुरंत बाद केला। देखिए, कभी भी वैसे भी रात को केला नहीं खाना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। केला आप सुबह नाश्ता के 2 घंटे बाद खाएं, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। भोजन के तुरंत बाद केला खाने से पाचन रस कमजोर हो सकते हैं। क्या करें? केला हमेशा खाली पेट या फिर भोजन से यानी नाश्ता या दिन के भोजन से 2 घंटे बाद खाएं। रात में खाने से बचें, खासकर यदि पाचन कमजोर है तो बिल्कुल भी भूल कर भी ना लें। केले को सही तरीके से कैसे खाएं? सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले आप इसको ले सकते हैं, नाश्ते के बाद भी आप इसको ले सकते हैं थोड़ी देर बाद। ज़्यादा पका हुआ या बहुत कच्चा केला कभी भी ना खाएं। एक बार में 1 से 2 केले ही पर्याप्त हैं, और केला खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी नहीं पीना है। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? डायबिटीज़ के मरीज, कफ प्रकृति वाले लोग, जिनका पाचन कमजोर है, जिन्हें बार बार सर्दी होती है। दोस्तों, केला बहुत पौष्टिक फल है, लेकिन सही संयोजन और सही समय पर खाना जरूरी है। आयुर्वेद का विरुद्ध आहार सिद्धांत हमें सिखाता है कि गलत फूड कॉम्बिनेशन धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप केला खाएं तो इन 12 चीज़ों को ध्यान में रखें। सही आहार ही असली औषधि है। दोस्तों, अगर आप भी रोज केला खाते हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। गलत फूड कॉम्बिनेशन धीरे धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है, इसलिए जागरूक रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक करें। ऐसी हेल्थ से जुड़े सच्चे और ज़रूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी ज़रूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप इन 12 में से कोई भी चीज़ के साथ केला खाते थे, और अगला वीडियो आप किस विषय में देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और खासकर बुजुर्गों और बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बुजुर्ग भी नहीं मानते हैं और बच्चे भी नहीं मानते हैं। अगर वो देखेंगे तो हो सकता है वो मानने लगे, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी दवा है। याद रखिए, सही भोजन ही असली औषधि है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।